अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स नंबर 32 है और सबक नंबर 6 जज़्म के बारे में है। आज के दर्स में हम गुन्ने की मश्क करेंगे और गुन्ने की अक़साम के बारे में जानेंगे। आज हम 4 किस्म के गुन्ने पढ़ेंगे। पहले नंबर पे इख्फ़ा, दूसरे नंबर पे इज़हार, तीसरे नंबर पे इक़लाब और चौथे नंबर पे इख्फ़ाए शफ़वी। तो ये हमारे 4 किस्म के गुन्ने होंगे। सबसे पहले हम इख्फ़ा को ले लेते हैं। इख्फ़ा का माना होता है छुपाना। नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी लाम और रा, यानी ये 6 और 2 8 लफ्ज़। हुरूफ़ हल्क़ी के 6 लफ्ज़ हो गए, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा और 2 लफ्ज़ लाम और रा। ये टोटल 6 लफ्ज़ हो गए। इनके अलावा बाकी हुरूफ़ में से कोई हर्फ हो तो गुन्ना होगा, यानी नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी लाम और रा के अलावा बाकी हुरूफ़ में से कोई हर्फ आ जाएगा तो गुन्ना होगा और इसको इख्फ़ा कहते हैं। इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को। तो नून साकिन जब हो और उसके बाद हुरूफ़ हल्क़ी लाम और रा का लफ्ज़ ना आ रहा हो तो उस वक्त नून की आवाज़ को नाक में छुपाया जाता है, यानी नाक में लेकर जाते हैं और इसी का नाम ही गुन्ना है। तो इसलिए इस गुन्ने का नाम इख्फ़ा रखा गया है कि इसकी आवाज़ नाक में छुप जाती है, नाक में छुपाई जाती है। जैसे देखें, हमज़ा, नून, ज़ेर, इन, सीन अलिफ ज़बर, स, इन, स। अब नून साकिन के बाद ना तो हुरूफ़ हल्क़ी में से कोई लफ्ज़ है, ना ही लाम और रा का लफ्ज़ है, यानी उन 8 लफ्ज़ों के अलावा कोई लफ्ज़ आया हुआ है। यहाँ पे सीन आया हुआ है, तो इसलिए अब नून साकिन पे गुन्ना करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को नाक में लेकर जाएंगे, नाक में छुपाएंगे। जैसे इं, स, इं, स, इं, इं, स। नून ज़बर न, इं, स, न। अब गुन्ने की जो मिक़दार है, गुन्ने की मिक़दार 3 सेकंड तक रखनी है। गुन्ने की मिक़दार 3 सेकंड तक रखनी है। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है, यानी नून साकिन से पहले कोई भी लफ्ज़ आ जाए, हरकत कोई भी हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो उसकी ज़बर ज़ेर पेश को पूरा ज़बर ज़ेर पेश की अदायगी की तरह करना है। जैसे हमज़ा, मसलन यहाँ पे हमज़ा के नीचे ज़ेर है, हमज़ा ज़ेर ई होता है, हमज़ा ज़ेर ए नहीं होता, तो गुन्ना करते वक्त भी इन सा, यानी ई की आवाज़ के साथ करना है। यूँ नहीं करना इन सा, इन कर रहे हैं तो हमज़ा ज़ेर ए हो रहा है, ए नहीं करना, हमज़ा ज़ेर ई करना है। जब ई करेंगे तो फिर आवाज़ निकलेगी इन, और जब ए करेंगे फिर आवाज़ निकलेगी ए। तो इस बात का भरपूर ख्याल रखना है। ये आम तौर पे ये गलतियाँ गुन्ने के वक्त करते हैं कि जो गुन्ने से पहले लफ्ज़ पे कोई भी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो उसको फैला देते हैं, यानी मुंह खोल कर पढ़ देते हैं, या हम ई की बजाय ए कर देते हैं, या आ की बजाय आ कर देते हैं, यानी हमज़ा ज़बर आ होता तो आ बनता, तो उस पर कर देते हैं आ। तो इन गलतियों से बचना है। इंसान, अब इस गुन्ने की आवाज़ नाक में चली गई है, नाक में छुप रही है, तो इसका नाम इसलिए इख्फ़ा रखा हुआ है। तो इसका जो नाम है ये हमने जहन में रखना है। और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी लाम और रा का लफ्ज़ ना आए तो गुन्ना होना है, ये भी जहन में रखना है। आगे मीम, नून, ज़ेर, मिन, दाल, ज़ेर, दी, मिन, दी,
या अलिफ ज़बर या, दिया, रा ज़ेर री, दियारी, मिन दियारी। अब यहाँ मीम के नीचे ज़ेर है तो मीम ज़ेर मी, मिन दियारी। और अगर इसको दूसरे तरीके से पढ़ें मीम ज़ेर मे के तो फिर बन जाएगा में दियारी, में और मी, इसका ख्याल रखना है। मिन दियारी। आगे या नून ज़बर यन, वा पेश वू, यंज़ुरु, रा वाव पेश रू, ज़ुरू, नून ज़बर न, यंज़ुरून, यंज़ुरून। आगे फ़ा ज़बर फ़, मीम नून ज़बर मन, फ़मन, शीन अलिफ ज़बर श, फ़मन श, हमज़ा ज़बर अ। अब ये अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है तो अलिफ मद्दा की मिक़दार 2 से 3 सेकंड पे चली जाएगी। फ़मन शाअ। आगे हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़ा ज़ेर फ़ी, इन फ़ी, तो अलिफ ज़बर तो, फ़ी तो, रा ज़ेर री, फ़ी तोरी, इन फ़ी तोरी, इन फ़ी तोरी। ये हो गई नून साकिन के बाद गुन्ने की, यानी ऐसे लफ्ज़ों की मिसालें जो हरूफ हल्क़े भी नहीं हैं, लाम और रा के अल्फाज भी नहीं हैं। तो अब इस तरह के गुन्ने हम ख़ुद भी तलाश कर सकते हैं। ये हमें हर सफ़े पर बहुत सारे मिल जाएंगे कि जिनके बाद हरूफ हल्क़ी नहीं होगा, लाम और रा का लफ्ज़ नहीं होगा, यानी नून साकिन होगा और उनके बाद हरूफ हल्क़ी लाम और रा के लफ्ज़ों के अलावा कोई लफ्ज़ आए हुए होंगे। तो उसका हम इस गुन्ने की हम ख़ुद ही मशक़ करें अपने तौर पर। इसको सामने आवाज़ को इसी तरह सुनकर जब हम मशक़ करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये हमारे गुन्ने की जो करने की सही अदायगी है इस पर हम कादिर हो जाएंगे। आगे नोट, 4 अल्फाज गुन्ने से मुस्तस्ना हैं, यानी नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी भी नहीं है, लाम और रा का लफ्ज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन 4 लफ्ज़ों पर गुन्ना नहीं होगा। ये 4 लफ्ज़ जहाँ भी आएंगे उनमें गुन्ना नहीं होगा। पहला लफ्ज़ है दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, दुन या। अच्छा, एक बात और जहन में रखें कि जब भी नून साकिन आएगा, नून साकिन के ऊपर हमने अपनी आवाज़ को 1 सेकंड तक रोकना है। नाक में आवाज़ जाएगी दुन या। अब ये जो नाक में आवाज़ जा रही है, हालांकि गुन्ना भी नहीं हो रहा लेकिन फिर भी नाक में आवाज़ जा रही है, तो इस जो नाक में आवाज़ जा रही है और ये आधा सेकंड या 1 सेकंड जो नाक में आवाज़ रुक रही है और गुन्ना हो रहा है, तो इस गुन्ने को कहते हैं गुन्ना आनी। और ये जो इख्फा का गुन्ना है, यानी नून साकिन के बाद हम 3 सेकंड तक गुन्ना करते हैं, इस गुन्ने का नाम गुन्ना ज़मानी होता है। यानी नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्क़ी लाम और रा का लफ्ज़ नहीं होगा, कोई और लफ्ज़ आएगा, तब इसमें गुन्ने का ज़माना पाया जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं गुन्ना ज़मानी। इसमें दोनों गुन्ने हो जाते हैं, आनी भी हो जाता है और ज़मानी भी हो जाता है कि जब भी इसके बाद ऐसे लफ्ज़ आ जाएं जिसके बाद गुन्ना होना चाहिए, तो गोया कि अब उसका ज़माना आ गया कि गुन्ना किया जाए, तो इसलिए इसको नाम दिया गया गुन्ना ज़मानी।
और ये नून साकिन मुतलकन जहाँ भी आएगा उसमें गुन्ना आनी तो लाजमी ही होगा, यानी नाक में आवाज़ ख़ुद ब खुद उसकी जाएगी ही जाएगी। तो इसका हमने ख़ुद ही ख्याल रखना है। देखें अब दुनिया, अब ये नाक में जो आवाज़ जा रही है ये इसके नून साकिन के होने की वजह से जा रही है, ना कि गुन्ने की वजह से। तो इसमें नून साकिन की जो आवाज़ की वजह से नाक में आवाज़ जाएगी उसका नाम है गुन्ना आनी, यानी नून साकिन है और ऑटोमेटिक इसकी आवाज़ नाक में जाती है, लिहाजा ये ख़ुद ब खुद आ जाता है। दूसरा लफ्ज़ है बा नून पेश बुन या अलिफ ज़बर या, बुन या नून पेश नू, बुन या नू। तीसरा लफ्ज़ है साद नून ज़ेर सिन वाव अलिफ ज़बर व, सिन व नून पेश नू, सिन व नू। चौथा लफ्ज़ है क़ाफ नून ज़ेर तीन वाव अलिफ ज़बर व, तीन व नून पेश नू, तीन व नू। तो ये चार लफ्ज़ हो गए, दुनिया, बुन या नू, सिन व नू, तीन व नू। ये चार लफ्ज़ कुरान पाक में जहाँ भी आएंगे इनमें गुन्ना नहीं होगा, और कायदा तो यही था कि गुन्ना होना चाहिए, लेकिन ये चार लफ्ज़ मुस्तस्ना हैं। आगे हम पढ़ते हैं इज़हार का कायदा।